अपन चर्चा कर रहे हैं जो अपनी सीरीज चल रही है आर्थिक समीक्षा की, उसको लेकर, जिसमें अपना अध्याय 3 चल रहा है, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज। उसमें आज अपन चर्चा करेंगे राज्य वित्त आयोग के बारे में। राज्य वित्त आयोग है, उसको अनुच्छेद 243 आई और 243 वाई में चर्चा की गई है। जो राज्य वित्त आयोग का कार्य होता है वो होता है पंचायती राज को अनुदान की अनुशंसा करना। जो पंचायत राज है उनको जो अनुदान दिया जाता है उनकी अनुशंसा का कार्य राज्य वित्त आयोग करता है। राजस्थान में वर्तमान में छठा वित्त आयोग चल रहा है, जो 5 वर्षीय अवधि है इसकी। जो 5 साल का कार्यकाल होता है इसका 2020 से लेके 2025 तक है। इसमें जो आयोग द्वारा प्रस्तुत अंतरिम रिपोर्ट 2020-21 की बात करते हैं अपन, जो 2020-21 में और 21-22 में आई थी, उसके तहत बोला गया था कि राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व 6.75 पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में बांटा जाएगा। जो जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या रही थी अपनी 75.10% और शहरी जनसंख्या थी अपनी 24.90%। तो अपन चर्चा करते हैं अनुच्छेद 243 आई और 243 वाई। कार्य अपन ने कर लिया, पंचायती राज को अनुदान की अनुशंसा करना। आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट। इसमें कहा गया था स्वयं राज्य के स्वयं के शुद्ध राजस्व का शुद्ध कर राजस्व का 6.75%, 6.75% पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को बांटा जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं को ये बांटा जाएगा। जो राजस्थान की जनगणना है 2011 के हिसाब से, जनगणना 2011, जिसमें शहरी जनसंख्या थी 24.90% और ग्रामीण थी 75.10% थी। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि शहरी जनसंख्या कितनी थी और ग्रामीण जनसंख्या कितनी रही। आगे चर्चा करते हैं। जो राशि है वो जिलेवार वेटेज के आधार पर बैठेगी। तो इसमें जिला परिषद को कितना परसेंट दिया जाएगा, राशि को जिलेवार वेटेज के आधार पर।
जिला परिषद को 5%, पंचायत समितियों को 20% और ग्राम पंचायतों को 75%। जिला परिषद को 5% दिया जाएगा, पंचायत समितियों को 20% और ग्राम पंचायत को 75%। अंतरिम रिपोर्ट की सिफारिश पर अनुदान की राशि का वितरण मूलभूत एवं विकास कार्यों के लिए किया जाएगा, जो रहेगा 55%, और केंद्र एवं राज्य की प्राथमिक योजनाओं में दिया जाएगा 40%, और विभिन्न कार्यों एवं कार्यक्रम के लिए 5%। अनुदान की राशि का वितरण मूलभूत एवं विकास कार्यों के लिए 55%। और जो केंद्र और राज्य की प्राथमिक योजनाएं हैं, जो केंद्र और राज्य की प्राथमिक योजनाएं जो चल रही हैं, उनको दिया जाएगा 40%। विभिन्न कार्यों कार्यक्रमों के लिए 5%। अपन अब चर्चा करेंगे राजस्थान में अब तक 6 वित्त आयोग हो गए हैं, उनके 6 की चर्चा करेंगे और उनके अध्यक्षों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम अध्यक्ष कौन रहे थे? कृष्ण कुमार गोयल रहे थे। द्वितीय रहे थे हीरालाल देवपुरा। तो अपन बात करते हैं प्रथम अध्यक्ष। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल। सेकंड वित्त आयोग था
उसके लिए हीरालाल देवपुरा। थर्ड वित्त आयोग रहा था, उसके रहे थे माणिक चंद सुराणा। माणिक चंद सुराणा। चौथा वित्त आयोग रहा था, उसके रहे थे बीडी कल्ला। पांचवा वित्त आयोग थे, पांचवें वित्त आयोग के थे ज्योति किरण थी, ज्योति किरण। वर्तमान में छठा वित्त आयोग चल रहा है, वर्तमान में जो चल रहा है वो छठा चल रहा है वर्तमान में, और इसके अध्यक्ष हैं वो है प्रद्युमन सिंह, प्रद्युमन सिंह। प्रद्युमन सिंह, ये अपन को याद रखना है। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष है कृष्ण कुमार गोयल। अपन आगे चर्चा करेंगे केंद्रीय वित्त आयोग के बारे में। केंद्रीय वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में दिए, 80 में है, अनुच्छेद 280 में। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसकी संरचना रहती है, इसमें एक अध्यक्ष रहता है और 4 सदस्य रहते हैं। अब तक 15 वित्त आयोग की सिफारिश लागू की जा चुकी है और 16 वित्त आयोग का गठन हो चुका है, जो अभी लागू होगा 1 अप्रैल 2026 के। और जिसके अध्यक्ष रहेंगे डॉक्टर अरविंद पनगिड़िया को अध्यक्ष बनाया गया है 16वें वित्त आयोग का, केंद्रीय वित्त आयोग। अनुच्छेद याद रखना 280, गठन राष्ट्रपति करता है। एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य होते हैं इसमें। अब तक 15 वित्त आयोग की अनुशंसा लागू हो चुकी है। ये रहेगा 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, जो 16 है जो। इसके अध्यक्ष रहेंगे, अध्यक्ष का नाम आपको
ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अरविंद सिंह पनगड़िया, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। अपन आगे चर्चा करेंगे अगली जो अपनी योजनाएं रहेगी उसके बारे में। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, इसका जो स्थापना हुई थी अक्टूबर 2010 में की गई थी राजस्थान सरकार द्वारा। यह स्वायत्त परिषद के रूप में की गई थी। इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। इसका उद्देश्य क्या रहता है? अपन उद्देश्य की चर्चा कर लेते हैं पहले। जो गरीबों की आय को बढ़ाने के लिए किया जाता है पहला काम। दूसरा किया जाता है कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र में लघु और सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। स्थापना अक्टूबर 2010, स्थापना हुई अक्टूबर 2010 में। ये स्वायत्त परिषद के रूप में स्थापना की थी इसकी। स्वायत्त परिषद ऑटोनोमस होता है जो। अपन इसके जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है। इंपॉर्टेंट है ये वाला, इंपॉर्टेंट लग लेना। अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। वर्तमान में अपने भजनलाल जी शर्मा। उद्देश्य, क्या उद्देश्य है इसके? अपन उद्देश्य की चर्चा करते हैं। इसके उद्देश्य है जो गरीबों की आय बढ़ाने के लिए किया जाता है। पहला काम है गरीबों की आय बढ़ाना। दूसरा आएगा जो कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र में लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है। जो कृषि संबंधित होते हैं और जो कृषि से संबंधित नहीं होते हैं जिनके बारे में उद्योग।
इसके उद्देश्य रहेंगे। कार्य की चर्चा करते हैं। कार्य क्या करता है ये जो राजीविका मिशन है, ये कार्य क्या करता है? जो स्वयं सहायता समूह है उन पर आधारित है। संस्थागत अवधारणा के आधार पर समस्त ग्रामीण आजीविका कार्यों का क्रियान्वयन किया जाता है। ये समूह बनाता है, जो स्वयं सहायता समूह है उनको उनकी मदद लेके कार्य करता है। स्वयं सहायता समूह आधारित सामूहिक अवधारणा, संस्थागत अवधारणा। जो स्वयं सहायता समूह है उनको आधार मानकर संस्थागत अवधारणा के आधार पर जो ग्रामीण हैं उनको जो राजीविका कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनके तहत किया जाता है इसका प्रोग्राम। ये जो तो राज्य द्वारा संचालित केंद्र की योजना कौन कौन सी हैं, अब उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं एक बार। दो योजनाएं हैं जिनकी अपन चर्चा करेंगे। पहली है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में। इसका पहले नाम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SJSY, जो 1999 में चालू हुई थी, जो 1999 में चालू की गई थी। SJSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नाम चेंज किया गया था इसका, वो ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। वर्ष 2023-24 में 412.30 करोड़ रुपए का प्रावधान है, और जो इसका वित्त पोषण रहता है वो रहता है 60/40 के रूप में रहता है। जून 2011 में शुरुआत की गई थी, और इसका जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में 412.30 करोड़ का प्रावधान है।
वित्त पोषण है केंद्र और राज्य का। साठ अनुपात 40 रहा था। ये कार्य क्या करता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं अपन। कार्य क्या करता है, स्वयं सहायता समूह का विकास करना इसका कार्य रहता है, जो संस्था निर्माण, क्षमता संवर्धन, वित्तीय समावेशन, आजीविका विकास, कंजर्वेशन इसमें शामिल है। मुख्य कार्य, मुख्य कार्य क्या है, स्वयं सहायता समूह का विकास करना। इसमें संस्था निर्माण, क्षमता संवर्धन, वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन, आजीविका विकास एवं कंजर्वेशन सम्मिलित है।